हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ tan एंड टाइम ऑफ थीटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। tan एंड टाइम ऑफ थीटा को अगर साइन और कॉस के फॉर्म में लिखें तो वो क्या होगी, साइन ऑफ एंड टाइम ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस एंड टाइम ऑफ थीटा। ठीक है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि साइन एंड टाइम ऑफ थीटा और कॉस एंड टाइम थीटा की एक्सपेंशन वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन एंड टाइम ऑफ थीटा एंड कॉस एंड टाइम थीटा की एक्सपेंशन वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साइन एंड टाइम थीटा को जब एक्सपेंशन वैल्यू लिखते हैं तो क्या होती है, NC1 cos थीटा की पावर n-1 इंटू साइन थीटा माइनस NC3 cos थीटा की पावर n-3 इंटू साइन थीटा की पावर 3 प्लस NC5 cos थीटा की पावर n-5 इंटू साइन थीटा की पावर 5 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई cos एंड टाइम थीटा की एक्सपेंशन वैल्यू क्या होती है, NC0 cos थीटा की पावर n माइनस NC2 cos थीटा की पावर n-2 इंटू साइन थीटा की पावर 2 प्लस NC4 cos थीटा की पावर n-4 इंटू साइन थीटा की पावर 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा की पावर n से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा की पावर, और ये NC4 cos थीटा की पावर n-4 इंटू साइन थीटा की पावर सो ऑन। ठीक, आगे चलते चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब हम NC1 cos थीटा की पावर n-1 है, इसको डिवाइड किए cos थीटा की पावर n से, तो क्या बचेगी, 1 बाई cos थीटा। तो क्या बन जाएगी, NC1 साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, क्या हो जाएगी, tan थीटा माइनस। अब बात करते हैं, cos थीटा की पावर n-3 को डिवाइड करेंगे cos थीटा की पावर n से, तो क्या फाइंड आउट होगी, 1 बाई cos थीटा की पावर 3 और साइन थीटा की पावर 3 डिवाइड बाई cos थीटा की पावर 3, क्या बन जाएगी, NC3 tan थीटा की पावर 3। ठीक है, प्लस cos थीटा की पावर n-5 डिवाइड बाई cos थीटा की पावर n, क्या बचेगी, डिवाइड में क्या बचेगी, 1 बाई cos थीटा की पावर 5, ये क्या बन जाएगी, NC5 tan थीटा की पावर 5, और ये ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी, डिवाइड बाई cos थीटा की पावर n से डिवाइड कर दी, क्या बन गई, NC0 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस NC2 cos थीटा की पावर n-2 को डिवाइड कर दिया cos थीटा की पावर n से, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बाई cos थीटा की पावर 2 और sin थीटा की पावर 2 डिवाइड बाई cos थीटा की पावर 2, क्या बन गई tan थीटा की पावर 2 प्लस NC4 cos थीटा की पावर n-4 डिवाइड बाई cos थीटा की पावर n से जब डिवाइड करें तो क्या बचेगी, 1 बाई cos थीटा की पावर 4 इंटू साइन थीटा की पावर 4, तो ये क्या बन गई tan थीटा की पावर 4।
और ये आ गई। तो tan ऑफ n टाइम थीटा, tan n थीटा की जो एक्सपेंशन वैल्यू क्या होगी nc1 tan थीटा माइनस nc3 tan थीटा की पावर 3 प्लस nc5 tan थीटा की पावर 5 माइनस nc7 tan थीटा की पावर 7, ऐसे ही सो ऑन बढ़ते जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 माइनस nc2 tan थीटा की पावर 2 प्लस nc4 tan थीटा की पावर 4 माइनस nc6 tan थीटा की पावर 6, ये ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो ये आपकी हो गई एक्सपेंशन ऑफ tan एंड टाइम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ tan एंड थीटा। ठीक है, ठीक है, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम अपने सेकेंड टॉपिक पर चलते हैं। सेकेंड टॉपिक है कि एक्सपेंशन ऑफ tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n, मतलब अब इसकी एक्सपेंशन करनी। ठीक, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब हम जानते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टू थीटा n को हम इस तरह भी लिखते हैं ना, इंडिविजुअली थीटा के साथ मल्टीप्लाई में cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। ठीक है, और अप टू cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n, मतलब हम cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, इंडिविजुअली cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 अप टू cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दे, तो हम tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस RHS वाले टर्म से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक काम कर सकते हैं ना, cos थीटा 1 अगर हम कॉमन ले ले, इससे cos थीटा 2 कॉमन ले ले, इससे cos थीटा 3 को वैसे करते हुए इससे cos थीटा n कॉमन ले, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ये क्या बन जाएगी बाहर में सर, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 अप टू cos थीटा n। हमने क्या किया, फर्स्ट वाले जो टर्म है उससे cos थीटा 1 कॉमन लिया, तो ये क्या बन गया 1 प्लस आयोटा tan थीटा 1। ठीक, फिर मैंने cos थीटा 2 कॉमन लिया, तो ये क्या बन गया 1 प्लस आयोटा tan थीटा 2। ठीक है, फिर हमने cos थीटा 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई को जस्ट हम यहां करते हैं 1 प्लस आयोटा tan थीटा 3 बन गया, और ये अप टू हमने क्या किया cos थीटा n कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया 1 प्लस आयोटा tan थीटा n। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या है 1 प्लस आयोटा tan थीटा 1 इंटू 1 प्लस आयोटा tan थीटा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा tan थीटा 3 इंटू 1 प्लस आयोटा tan थीटा 4 अप टू 1 प्लस आयोटा tan थीटा। ठीक है, तो बात आती है कि इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो एक बार क्या होगा, इंडिविजुअली ना देखिए इसको करते हैं cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 अप टू cos थीटा n। ठीक है, 1 प्लस आयोटा के साथ एक वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर प्लस
आयोटा स्क्वायर के साथ वैल्यू आएगी, फिर प्लस आयोटा क्यूब के साथ वैल्यू आएगी, फिर प्लस आयोटा 4 के साथ वैल्यू, ऐसे ही चलते चली जाएगी। ठीक है, बात आती है कि आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगी। आयोटा के साथ देखिए एक बार क्या होगी, tan थीटा 1, अगर हम आयोटा tan थीटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगी आयोटा tan थीटा 1। एक बार आयोटा tan थीटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगी आयोटा tan, मतलब जब आयोटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको S1 कर दिए, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर के साथ S2 कर दिए, और आयोटा क्यूब के साथ S3 कर दिए, और आयोटा 4 के साथ अगर S4 कर दिए सपोज दैट, ठीक। तो बात आती है कि S1 S2 S3 और S4 क्या होगी, ठीक। चलिए देखते हैं। तो S1 क्या होगी यहाँ पे, अगर हम आयोटा कॉमन ले रहे हैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई और इवन आयोटा tan थीटा 1 इंटू आयोटा tan थीटा 2 इंटू आयोटा tan थीटा, मतलब S1 क्या बन रही है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 अप टू tan थीटा n। ठीक, बात करते हैं S2, तो आयोटा tan थीटा 1 इंटू आयोटा tan थीटा 2 क्या बन गई आई स्क्वायर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, फिर आयोटा tan थीटा 2 को जब हम मल्टीप्लाई किए आयोटा tan थीटा 3 से, तो आयोटा स्क्वायर क्या बन गई tan थीटा 2 इंटू tan थीटा, मतलब जो S2 हो रही है वो दो टेंजेंट एंगल के मल्टीपल में हो रही है, तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 अप टू tan थीटा 1 इंटू tan थीटा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करें। S3 की बात करें तो तीन एंगल की टेंजेंट के साथ tan के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, ठीक है। तो क्या हो रही है, जब आयोटा tan थीटा 1 इंटू आयोटा tan थीटा 2 कर दिए तो आई स्क्वायर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, फिर उसकी जब मल्टीप्लाई आयोटा tan थीटा 3 से कर दिए तो वो क्या बन गई tan थीटा आई क्यूब इंटू tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan, मतलब S3 क्या बन रही होगी tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3, फिर प्लस क्या बनेगी tan थीटा 2 अगर है मल्टीप्लाई में, अगर आयोटा tan थीटा 2 वो चलती चली जाएगी tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4, इसी तरह ये मल्टीप्लाई होती हुई जा रही होगी, क्योंकि जब अगर आयोटा tan थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे 1 के साथ, तो आयोटा tan थीटा 2 को अगर आयोटा tan थीटा 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगी आयोटा tan थीटा 2 इंटू tan थीटा, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा tan थीटा 4 से, तो इसी तरह मतलब S1 किसको डिनोट कर रहा होगा, सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा टेकन r एट ए टाइम। r यहां पर क्या हो जाएगी S1 S2 और S3 को क्या डिनोट करेंगे S r से, तो यहाँ पर r जो होगी 1 होगी 2 होगी 3, अगर 1 है तो वो tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 अप टू tan थीटा, अगर S2 है तो मतलब टेंजेंट क्या करिए, दो एंगल के टेंजेंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड हो रही हो, तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा। S3 की बात करें तो मतलब क्या हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा टेकन 3 एट ए टाइम। S1 क्या होगा कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा टेकन 1 एट ए टाइम। फिर S2 की बात करें तो वो क्या हो जाएगी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द एंगल थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 दो बार। फिर अगर करें S3 की बात करें तो वो क्या बन जाएगी सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल थीटा 1 अप टू थीटा टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब tan थीटा 1 tan, ठीक है। S4 क्या होगी 4 एट ए टाइम, 5 क्या होगी 5 एट ए टाइम, ठीक है, मतलब टेकन r एज 5, मतलब 5 की मल्टीपल में टेंजेंट्स ऑफ एंगल होगी। चलिए ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब क्या करते हैं रियल पार्ट से इक्वेट करते हैं इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये क्या बन गई cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3
अप टू कॉस थीटा एन। यहाँ करेंगे 1 प्लस आयोटा S1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस S2, आयोटा क्यूब की बात करें आयोटा की पावर 3 तो माइनस आई होगी, ये माइनस आयोटा S3 और आयोटा की पावर 4 प्लस 1 हो गई S4, ऐसे चलिए ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, रियल पार्ट से इक्वेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं तो ये क्या होंगे cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 अप टू कॉस थीटा n, ये थीटा n है, ठीक है। आपके पास क्या है 1 माइनस S2 प्लस S4 से लेकर अप टू जहां तक n की वैल्यू वहां तक प्लस, अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगी S1 माइनस S3 फिर S4 के बाद जाएगी क्या होगी प्लस S5 अप टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे cos, यहां से आपकी वैल्यू क्या आ गई cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n की वैल्यू क्या आ गई, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट किया तो क्या आ गई cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 अप टू कॉस थीटा n, ये क्या बनेगी कॉमन मल्टीप्लाई जो रियल पार्ट को बाहर गई 1 माइनस S2 प्लस S4 और S6 की बात करें तो माइनस S6 अप टू n तक जाएगी जहां तक होगी Sn तक, ठीक है। ये क्या होगी आपकी रियल पार्ट बाहर आ गई। अब इमेजिनरी पार्ट को अगर इक्वेट किए तो क्या होगी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n, क्या कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 अप टू कॉस थीटा n, क्या होगा आयोटा हम इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट किए तो क्या होगी S1 माइनस S3 प्लस S5 अप टू n, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करना क्या है बस डिवाइड कर देंगे साइन, अब क्या करेंगे सिर्फ हम डिवाइड कर देंगे, ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है और ये अगर सेकेंड है तो हम क्या करेंगे डिवाइड सेकेंड बाय वन इक्वेशन, ठीक है। हम क्या करें साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n को डिवाइड कर दिए cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो इधर क्या बन गई tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n। ये वाली टर्म तो सब कैंसिल हो जाएगी cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 अप टू cos थीटा n, और उधर भी डिवाइड हो जाएगी cos का, ये दोनों कैंसिल हो गई सारी, तो ये क्या बन गई S1 माइनस S3 प्लस S5 अप टू और डिवाइड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस X6 अप टू n। ये आपकी एक्सपेंशन ऑफ tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा अप टू थीटा n। यहाँ पर S1 क्या हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 अप टू थीटा n टेकन वन एट ए टाइम। फिर S2 क्या हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल थीटा 1 अप टू थीटा n टेकन टू एट ए टाइम। वैसे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये आपकी ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड, मतलब बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब अल्फा बीटा गामा जो रूट्स है किसके एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी, एक गिवन इक्वेशन इसके रूट्स है अल्फा बीटा। तो प्रूव करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई रेडियन
और एक्सेप्ट इन वन पार्टिकुलर केस पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट पर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई रेडियन, उस वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि tan इनवर्स अल्फा को, tan इनवर्स हम ऐसे करते हैं कि tan इनवर्स अल्फा को अगर हम θ1 दे लें तो अल्फा क्या हो जाएगी, tan θ1, ठीक है। और फिर tan इनवर्स बीटा को अगर हम θ2 ले लें तो फिर बीटा क्या हो जाएगी, tan θ2, ठीक है। और अगर हम tan इनवर्स गामा को θ3 ले लें तो आपकी गामा क्या बन जाएगी, tan θ3, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें क्या दिखाना है कि θ1 हमें शो करना है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 किसके बराबर होगी, n पाई रेडियन की होगी, ठीक है। अब हम मतलब θ1 की जगह क्या है, tan इनवर्स अल्फा, θ2 की जगह पर tan इनवर्स बीटा, θ3 की जगह पर क्या है, tan इनवर्स, ठीक। चलो तो बात करते हैं कि हमें पता है ना कि एक्सपेंशन जब करते हैं tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, यहाँ तो तीन ही वैल्यू थी, इसकी वैल्यू एक्सपेंशन में क्या हो जाएगी, s1 माइनस s3 डिवाइड बाई 1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 एंगल है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, 3 टेंजेंट ऑफ एंगल्स के मल्टीपल तक जा सकते हैं, तो सिर्फ कहाँ तक जाएंगे, s1 माइनस s3 डिवाइड बाई 1 माइनस s2, ठीक है। फिर देखिए s1 क्या होता है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द टेंजेंट ऑफ एंगल्स θ1 अप टू θ टेकन r एट ए टाइम, तो अगर r1 है तो 1 एट ए टाइम, 3 है तो 3 एट ए टाइम, 2 है तो 2 एट ए टाइम। और बात करिए कि tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो ये कहाँ तक मल्टीपल जाएगी, अगर tan θ1 इंटू tan θ2 ये 3 टाइम्स तक ही साथ साथ मल्टीपल होगी, तो s1 माइनस s3 डिवाइड बाई 1 माइनस s2 पर ये हो जाएगी, बाकी आगे करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, बात करते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो tan θ1 tan θ2 और tan θ3 भी इसके रूट्स होंगे, क्योंकि तो बात बराबर है, क्योंकि अल्फा को हमने tan θ1 से रिप्रेजेंट किया, बीटा को tan θ2 से और गामा को tan θ3 से। तो ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगी, तो मतलब tan θ1 यानी कि tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 किसके बराबर हो जाएगी, मतलब यही ना हुई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस पी के, तो क्या हो गया tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 किसके बराबर हो गई, माइनस पी के, ठीक। फिर बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके बराबर हो गई, प्लस क्यू के, क्योंकि हमें पता है ना ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो अगर जब सम ऑफ द रूट्स की बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस वो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट विद माइनस साइन डिवाइड बाय एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट, और अगर फिर बात करें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा वगैरह, तो वो क्या होगी, एक्स की कोएफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अल्फा क्या है tan θ1, तो देखिए तो ये क्या बनेगी tan θ1 इंटू tan θ2 प्लस tan θ2 इंटू tan θ3 प्लस tan θ1 इंटू tan θ3 किसके बराबर हो गई, क्यू के बराबर हो गई, ये क्या हो गई यहाँ पे क्यू। अब बात करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगी, कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो अब क्या बन गई tan θ1 इंटू tan θ2 इंटू tan θ3 वो किसके बराबर होगी, माइनस साइन के, मतलब जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा थी क्या कि माइनस साइन विद कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट, तो क्या हो गई एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट 1 है और p के साथ क्या होगी माइनस p हो जाएगी माइनस साइन के साथ,
ठीक है। तो देखते हैं अगर हम सब तो अल्फा, ये क्या आपकी रिप्रेजेंट कर रही है, ये S1 को रिप्रेजेंट कर रही है tan थीटा 1 प्लस tan 2 मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स थीटा 1 थीटा 2 टेकन वन एट ए टाइम tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। फिर बात करेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, tan थीटा 1 इनटू tan, ये आपको S2 को रिप्रेजेंट कर रही है ना, क्योंकि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा 1 अप टू थीटा 2 टेकन 2 एट ए टाइम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, S2 को। और इसकी बात करेंगे 3 एट ए टाइम होती है, S3 को रिप्रेजेंट। अब क्या करना होगा, सिर्फ हमें वैल्यू S1 के जगह पुट करनी है, S3 के जगह पर S2 के जगह पुट करते हैं। चलिए देखते हैं, तो ये क्या होगी, S1 के जगह पर क्या हो जाएगी -p, और फिर S3 के जगह पर क्या होगी -p, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन, ये क्या होगी +p डिवाइड बाई 1, S2 क्या है, q है, तो 1 माइनस, तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी 0/1 माइनस, मतलब 0 ही होगी। लेकिन सिर्फ q बराबर 1 पर नहीं, अगर q की वैल्यू 1 हुई तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, तो मतलब पॉइंट तो निकल के इस किस पार्टिकुलर केस पे इसको वेरीफाई नहीं करेगी, एट q इज इक्वल टू 1 पे, बाकी सभी जगह वेरीफाई करेगी q बराबर 1 पे होगा, तो ये क्या हो गई 0। तो हमें पता है ना tan 0 कब होती है, जब वो n पाई के मल्टीपल होती है, जब 0 हुई tan 0 0 होती है, tan पाई क्या होगी 0, tan 2 पाई क्या होगी 0, tan 3 पाई क्या होगी 0, मतलब क्या हो गया tan जो होती है वो 0 कब होती है, मल्टीपल ऑफ n पाई के। तो यहां से अगर करें कि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 को कंपेयर करें tan 0 से, तो क्या हो जाएगी tan ऑफ n पाई, तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू n पाई रेडियन, ठीक, यही आपको वेरीफाई करनी थी। और यहाँ पर थीटा 1 क्या हो जाएगी tan इनवर्स अल्फा, थीटा 2 क्या हो जाएगी tan इनवर्स बीटा, थीटा 3 क्या हो जाएगी tan इनवर्स गामा, ये क्या बन गई tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, इसके बराबर होगी n पाई रेडियन, हो गई प्रूफ। बस कुछ नहीं करना, बस एक्सपेंशन ऑफ tan ऑफ थीटा 1 से अप टू थीटा n की वैल्यू रख देनी, ठीक है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ठीक है।